वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से रब्ता। किनाज मसले को बातचीत से हल किया जाएगा, दोनों रहनुमाओं में इत्तफाक। राना सनाउल्लाह ने कहा किनाज के मामले पर सिंध के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म और नवाज शरीफ ने हिदायत की है कि सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। सूबाई वजीर शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत किनाज के मामले पर अपना मौक़िफ़ पेश कर चुकी है। पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम को मुतनाज़ा किनाज पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पीपल्स पार्टी 1991 के मुआहिदे के तहत पानी की मुनसिफाना तकसीम चाहती है। पीपल्स पार्टी किनाज के मामले पर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। किनाज मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मामले को फहाम और तफहीम के साथ हल करना है। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पीटीआई 12 ग्रुपों में तकसीम हो चुकी है। पीटीआई से बातचीत का सिलसिला नजर नहीं आ रहा। वज़ीर इत्तलात अता ताहिर की मीडिया टॉक। वज़ीर ममलिकत मजहबी अमूर खलील दास कोहिस्तानी का कहना है कि नाज मनसूबे पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। वफाकी हुकूमत कोई यकतरफा फैसला नहीं करेगी। किनाज मनसूबा अभी एक्निक से मंजूर नहीं हुआ, लोग साजिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में दरार डाली जाए, हम मिलकर लोगों की साजिश को नाकाम बनाएंगे। दरियाए सिंध पर किनाज मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। मीरपुर खास में कारोबारी मराकज़ और पेट्रोल पंप्स बंद। खैरपुर में कौमी शाहराह पर तीसरे रोज भी धरना, गाड़ियों की कतारें। लाड़काना, सजावल, गंधकोट समेत कई शहरों में शटर डाउन हड़ताल। खैरपुर में ट्रेन ट्रैक पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने लाहौर से कराची जाने वाली अवाम एक्सप्रेस ट्रेन रोक दी। कराची में कौम परस्त जमात के कारकुनान का मुजाहिरा। कराची से ठट्टा जाने वाली सड़क बंद कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल अहमद अल मालकी से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने माशी और समाजी शोबों में पाकिस्तान का भरपूर साथ देने पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। कहा इंसदाद मनशियात और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सऊदी अरब के साथ ताउन बढ़ाना चाहते हैं। भिखारियों और गैर कानूनी इमिग्रेशन रोकने के लिए पासपोर्ट के हसूल के लिए नई शराइत आयद की जा रही हैं। सऊदी शहरियों के लिए कोई वीज़ा नहीं, जब चाहे पाकिस्तान आएँ। सऊदी सफ़ीर ने कहा पाकिस्तान के साथ इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं, मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। यूएई के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तर्जुमा दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से भी मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया जाएगा। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, इलाक़ाई सलामती पर तवज्जो दी जाएगी। पाकिस्तान की मैशत बहाली की जानिब गामजन है। तरक्की की राह पर गामजन होना टीम वर्क का नतीजा है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की तरक्की और खुशहाली का प्रोग्राम है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क की मैशत को तरक्की की राह पर डाला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी माशी बेहतरी में अहम किरदार अदा किया। पाक फौज और SIFC का माशी बेहतरी में अहम किरदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ताहिर का लाहौर में ईस्टर तकरीब से खिताब। कहा मरियम नवाज ने पंजाब में अवामी खिदमत के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मसीही बरादरी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रही है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जमात इस्लामी की फ़लस्तीन की हिमायत में रैली। रेड जोन सील। फैज़ाबाद, सरीना, डी चौक पर कंटेनर्स लगा दिए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच से टेलीफोनिक रब्ता। इस्लामाबाद में फ़लस्तीन मार्च के हवाले से गुफ्तगू। लियाकत बलोच ने कहा जमात इस्लामी का मार्च पुरअमन होगा, हुकूमत रुकावटें खड़ी करके पूरी दुनिया में रुसवा ना हो। फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए कोई नो गो एरिया ना बनाया जाए।
स्पीकर के पी असम्बली के खिलाफ मुबैना करप्शन की तहकीकात एहतसाब कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई। तहकीकाती रिपोर्ट में स्पीकर बाबर सलीम सवाती को क्लीन चिट मिल गई, तमाम इल्जाम से बरी कर दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक असम्बली सेक्रेटरीट में तमाम तकरीरियां और तरक्कियां DPC की सिफारिशात पर हुई। आजम सवाती ने स्पीकर के पी असम्बली पर करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम लगाया था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फिल्मी सनत की बहाली के लिए 8 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनियर होंगी। पंजाब के पहले फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब, फिल्म स्कूल के क़याम की मंजूरी। नवाज शरीफ IT सिटी में फिल्म सिटी, फिल्म स्टूडियो, पोस्ट प्रोडक्शन लैब के लिए जगह मुख्तस कर दी गई। कमेटी रवा माली साल पंजाब की फिल्म इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए फिल्म साजों को ग्रांट जारी करेगी। मरियम औरंगजेब की सदारत में कमेटी का पहला इजलास। वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन पर अमल दरामद के लिए अहम फैसले किए गए। और कराची में मौसम गर्म, दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। आज से 3 रोज तक हीट वेव की भी पेशगोई। महकमे मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। 3 रोज तक कराची का दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान। दिन के औकात में समुद्री हवाएं मुनक़ता। मौसम शदीद गर्म रहेगा। शदीद गर्मी के पेश नज़र महकमे मौसमियात का शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मलाई खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक से बारिश का इम्कान। बाज़ इलाकों में जालाबारी की पेशगोई। KP में गुज़िश्ता 5 रोज के दौरान बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी। 16 अप्रैल से अब तक बारिशों से हादसात में 4 अफराद जाँ भाग, 11 जख्मी हुए। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ट्रंप इंतजामिया को बड़ा झटका। अदालत ने वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल करने से रोक दिया। वेनेजुएला के तारकीन वतन की दायर मुदाखलत की इस्तदा पर हुक्म जारी किया गया। अदालती जायजे के बगैर जबरी बेदखली का सामना है वेनेजुएला के तारकीन वतन की दरख्वास्त। ये तारकीन वतन गैंग के अरकान हैं। ट्रंप इंतजामिया का दावा, कहा अदालती फैसले के खिलाफ आखिरी कामयाबी व्हाइट हाउस की ही होगी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया मजीद 50 से ज़ायद वेनेजुएला के तारकीन वतन को जबरी बेदखल कर रही है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। कहते हैं मसीही बिरादरी पाकिस्तान का कीमती असासा है। आईन पाकिस्तान तमाम अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए अक़लियतों समेत पूरी कौम को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म की ईस्टर के मौके पर मसीही बिरादरी को मुबारकबाद। कहा मसीही बिरादरी की मेहनत, दयानत और खिदमत हमारे लिए काबिल फ़ख्र सरमाया है। ये मौका हमें इसाअत, दरगुजर और अमन जैसी आफाकी अक़दार पर अमल पैरा होने की तरगीब देता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा मसीही बिरादरी ने न सिर्फ तहरीक पाकिस्तान में अपना हिस्सा डाला बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में भी अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है। वतन अजीज से मसीही बिरादरी की मोहब्बत शक व शुबा से बालातर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद देते हुए कहा ईस्टर का त्यौहार खुशी और उम्मीद का इस्तिआरा है। ईस्टर के मौका पर दुनिया में अमन का पैगाम जाना चाहिए। भारत में हमारे मुसलमान और मसीही भाई खौफज़दा हैं। फ़लस्तीन और कश्मीर में जुल्म और बर्बरियत जारी है। नरेंद्र मोदी मसाजिद को शहीद और मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। मशाल मलिक की मीडिया टॉक। इसराइल की गजा में बर्बरियत की इंतहा। सिहोनी फोर्सेस के हमलों में 100 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। हमास के अस्करी विंग अल-किसाम ब्रिगेड के इसराइली फौज पर हमलों में तेजी। गजा शहर के अल्तफा मोहल्ले में घुसने वाले फौजियों पर हमला। मुतादिद इसराइली फौजी हलाक को जख्मी करने का दावा। इसराइल के एक फौजी की हलाकत और 4 के जख्मी होने की तस्दीक। अल-किसाम ब्रिगेड हुकाम का कहना है गजा में इसराइली और अमरीकी कैदी का भी कोई पता नहीं। इसराइली कैदियों की देखभाल पर मामूर गार्ड की लाश मिली है। फजाई हमलों के बायस इसराइली कैदियों के जिंदा होने से मुतालिक कुछ नहीं कह सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। टीवी पर खिताब में कहा हमास के मुतालबात के सामने झुक गए तो गजा में दोबारा जंग नहीं कर सकेंगे। हमास तो जंग के खात्मे और अपनी हुकूमत को बरकरार रखने का मुतालबा कर रही है। हमास इसराइल के मुकम्मल इनखला और गजा की तामीर नौ का भी मुतालबा करती है। तामीर नौ की वजह से इतनी बड़ी इमदादी रकम आएगी कि वो दोबारा मुसल्लह हो पाएंगे।
रूसी सदर पुतिन का ईस्टर त्यौहार पर आर्जी जंगबंदी का ऐलान। रूस यूक्रेन पर 21 अप्रैल की रात 12 बजे तक हमले नहीं करेगा। आर्जी जंगबंदी इंसानी बुनियादों पर की ताकि लोग ईस्टर की खुशियां मना सकें। सदर पुतिन का कहना है रूस ने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, हमेशा मुस्बत जवाब दिया। यूक्रेन तनाज़े के खात्मे के लिए अमेरिका और चीन की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान सैकड़ों जंगी कैदियों का तबादला। यूक्रेन ने 246 रूसी फौजी कैदी रिहा कर दिए। रूस की जानिब से भी यूक्रेनी कैदियों की रिहा किए जाने का इम्कान।